औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुशहाल और आबाद रखे, आमीन। किताब कहानी में मैं मोहम्मद यूनुस राजपूत आपसे मुखातिब, आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बड़ी मेहरबानी। दोस्तों, आज मैं जिस इस्लामी दुनिया की शख्सियत के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ, उसने कमोबेश दुनिया के बेतहाशा ममालिक की सयाहत की और एक अंदाजे के मुताबिक 1 करोड़ किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र उन्होंने किया। मुख्तलिफ़ हालात व वाक़यात उनके साथ पेश आते रहे। कहीं मसनद नशीनी पे उन्हें बिठाया गया और कहीं कैदोबंद की सोबतें भी बर्दाश्त करनी पड़ी। मुख्तलिफ़ किस्म की तहज़ीबों से उनका वास्ता रहा और बहुत ही दिलचस्प पैराए में उन्होंने फिर एक किताब लिखी। तो मेरा इशारा मशहूर सियाहतदान इब्ने बतूता की तरफ है। इनकी ये किताब मेरे हाथों में, सफ़रनामा इब्ने बतूता। ये एक ज़मीन किताब है, तकरीबन 750 से ज़्यादा सफ़हात पर मुश्तमिल है और बहुत ही दिलचस्प अंदाज में इब्ने बतूता ने अपने सफ़र का जो है अहवाल इसमें दिया है। इनके बारे में आपसे मालूमात शेयर करना चाहूँगा कि सयाह आलम इब्ने बतूता का पूरा नाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन इब्राहिम था। वो 14 रजबुल मुरज्जब 703 हिजरी व मुताबिक 25 फरवरी 1304 ईस्वी में मराकश के शहर तंजा में पैदा हुए। इब्ने बतूता ने 22 साल की उम्र में हरमैन शरीफैन की ज़ियारत का इरादा करके सफ़र का आगाज़ किया। ये जून 1325 की बात है। शायद इब्ने बतूता को ख़ुद भी इस बात का यकीन न था कि इसका ये सफ़र हज अफ्रीका, एशिया और यूरोप के 1 करोड़ मुरबा किलोमीटर की सियाहत पर इख्तिताम पजीर होगा। जिस काफ़िले के साथ इब्ने बतूता आज़िम सफ़र हुआ, इसके लोग इसके इल्म फजल और ज़ुहद व तक़वा से अज़ हद मुतासिर हुए और यही वजह थी कि अहले काफ़िला ने इन्हें अपना काजी मुकर्रर कर लिया। ये काफ़िला इस्कंदरिया और काहिरा के रास्ते जद्दा जाना चाहता था। इस्कंदरिया में इब्ने बतूता की मुलाकात बुरहानुद्दीन से हुई। इस मुलाकात में उनके दिल में चीन और हिंदुस्तान की सियाहत का शौक़ पैदा हुआ। इस मंजिल तक पहुँचने के लिए बहरे अहमर को अबूर करना ज़रूरी था, लेकिन इब्ने बतूता के पास इससे बहिफाजत गुजरने का इंतज़ाम न था। लिहाजा शाम के इलाके से गुजरते हुए वो मक्का मुकरमा पहुँचे। यहाँ मनासिक हज अदा किए। हज बैतुल्लाह शरीफ की शहादत हासिल करने के बाद इब्ने बतूता अपने शौक़ सियाहत की बिना पर फिर से दुनिया मशरिक़ व मगरिब को सर करने के लिए रवाना हुए। इब्ने बतूता की अगली मंजिल इराक़ और फ़ारिस थी। मूसिल और दियार बकर से होता हुआ वो एक बार फिर मक्का मुकरमा आए और मनासिक हज अदा करने के बाद 2 साल तक यहीं मुकीम रहा। 1330 ईस्वी में जनूबी अरब में यमन और अदन से होते हुए जनूबी अफ्रीका, अब्बासिया और मशरक़ी अफ्रीका जा पहुँचा। वहाँ से वापस आते हुए अमान के रास्ते की तरफ आ निकला और यहाँ से तीसरी बार सादत हज के लिए मक्का मुकरमा रवाना हुआ। इब्ने बतूता का चौथा सफ़र मिस्र और शाम के रास्ते एशियाई कूचक यानी तुर्की की तरफ था। इब्ने बतूता यहाँ जहाँ कहीं गया उसे तहाइफ व वज़ाइफ हासिल होते रहे। वो अक्सर व बेशतर जगह शाही मेहमान की हैसियत से रहता। एशियाई कूचक में इसकी मुलाकात सुल्तान मोहम्मद से हुई और वहाँ से कुस्तुनतुनिया पहुँचा। वहाँ कैसर सोम से इसकी मुलाकात हुई। कुस्तुनतुनिया से इब्ने बतूता हिंदुस्तान के लिए आज़िम सफ़र हुआ और दरियाए वोल्गा से गुजरकर ख्वारज़म, बुखारा और खुरासान से होता हुआ 1333 में कोहे हिंदूकश के रास्ते हिंदुस्तान पहुंचा। इस वक्त दिल्ली में मोहम्मद तुगलक तख्त सल्तनत पर बराजमान था। तुगलक ने इसको खुले दिल से खुशामदीद कहा और बड़ी आवभगत की, हत्ता कि उसको इल्मी वजाहत, फ़क़ही काबिलियत और फ़िक्री बसीरत के पेश नज़र हिंदुस्तान में मालकी मसलक का काजी मुकर्रर किया।
1345 में इब्न बतूता लंका से बंगाल, सिलट और कंबोडिया के रास्ते पीकिंग जा निकला। वापसी पर समाट्रा, बालामार, अम्मान और जुमनीबी, फारिस और बगदाद से होता हुआ 1347 में वो चौथी बार हज बैतुल्लाह की सादत हासिल करने की गर्ज से सूए हरमैन शरीफैन पहुंचा। तब उसे मालूम हुआ कि इसके वालिद का इंतकाल को 15 साल हो चुके हैं, अलबत्ता वालदा अभी बक़ैदे हयात है। चुनाचे वो शाम और मिस्र के रास्ते घर की तरफ रवाना हुआ और 8 नवंबर 1349 में 24 साल के बाद अपने आबाई शहर पंजाब वापस पहुंचा। वहां पहुंचने पर उसे मालूम हुआ कि इसकी वालदा भी राही मुल्क अदम हो चुकी हैं। इब्न बतूता की सीमा फितरत ने उसे वहां ज़्यादातर चैन से रहने ना दिया और 1352 में अपने आखिरी और तफील तर सफ़र पर रवाना हुआ। ट्यूनिस और अलजायर के इलाकों से गुजरते हुए वो टम्बकटू, माली के सब्ज़ाजारों और जंगलों की सैर करता हुआ 1354 में वापस मराकश पहुंचा। यूं तकरीबन 28 साल तवील सफ़र ख़त्म किया। फारिस के हुक्मरान अबू अन्नान से जब अबू इब्न बतूता की मुलाकात हुई तो उन्होंने 3 बराज़मों के इस कदर दुश्वार गुजार तवील सफ़र की रुदात बड़े इन्हमाक और इश्तियाक से सुनी। इब्न बतूता ने मुख्तलिफ ममालिक, तहजीबों और मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के बारे में अपने मुशाहिदात, तजर्बात और मालूमात का तबादला करते हुए अबू अन्नान को अपना गर्विदा कर लिया। यूं उसने इब्न बतूता से दरख्वास्त की कि वो अपनी तारीखी, इल्मी और दिलचस्प सफ़र की रुदात को बिलतरतीब लिखे। इस सिलसिले में उसने अपने दरबार से वाबस्ता अरबी मौरख, जोग्राफिया दान और अदीब मोहम्मद बिन जज़ी को हुक्म दिया कि सयाह की रुदाद सफ़र को तहरीरी शक्ल में लाए। इस तवील और मतनू सफ़र में 4 मरतबा इब्न बतूता ने हरमैन तैयबीन के खाके को सुरमा चशम बनाया। ये बार बार का सफ़र हरमैन इनकी मराकज़ इस्लाम से वालाना अक़ीदत का पता देता है। इब्न जज़ी ने जब इस सफ़रनामे की तलखीस मुरतब की तो एक अरसा दराज तक ये लाइब्रेरियों में बंद अलमारियों की जीनत रहा। 19वीं सदी के आगाज़ में इसके तर्जुमे की तरफ मगरबी दानिश्वर मुतवज्जा हुए और यूँ पेरिस से पहली मरतबा इसका फ्रांसीसी तर्जुमा शाया हुआ। इस सफ़रनामे का अंग्रेज़ी तर्जुमा 1829 में डॉक्टर सैमुअल ली ने किया, जबकि मुकम्मल मतन की पहली जिल्द प्रोफेसर कब ने 1958 में कैम्ब्रिज से शाया की। उर्दू में सबसे पहले डॉक्टर नवाज़त अली खान ने जिल्द अव्वल का, जबकि मौलवी मोहम्मद हुसैन ने जिल्द दोम का उर्दू तर्जुमा मुकम्मल किया। एक तर्जुमा खुलासा तोहफ़तुल नज़ार के नाम से मौलवी अब्दुल रहमान खान ने किया, लेकिन अब तक इसका सबसे मोतबर, मुस्तनद और रवां तर्जुमे का नामवर मौरख साहिब तर्ज अदीब अल्लामा सैयद रईस अहमद जाफरी ने किया। चूँकि जाफरी साहब ने अरबी, उर्दू और ज़बान में यकशा दस्तरस रखते थे, इसके साथ साथ वो तारीख़ और जोग्राफिया पर भी गहरी नज़र रखते थे, लिहाजा इनके तर्जुमे का शुमार उर्दू के बेहतरीन तराजुम में होता है। उन्होंने इस तारीखी दस्तावेज़ को उर्दू के कालिब में ढालते हुए इंतहाई एहतियात से काम लिया। मज़ीद बरां उन्होंने मतन के बाद तफसील तलब मकामात की हवाशी में मुख्तसर मगर जामे वजाहत भी कर दी, जिसने इस सफ़रनामे की अहमियत को 4 चांद लगा दिए। अब मैं कुछ मुतरजम जो रईस अहमद जाफरी के बारे में बता दूं कि दिसंबर 1912 में खैराबाद, लखनऊ में पैदा हुए। अरबी, अदबियात और दीगर उलूम की आला तालीम और जामे मिलिया में हासिल की। सहाफ़त का आगाज़ रोज़नामा ज़मींदार से किया। इसके बाद मुतअद्दिद अखबारात और रसायल के अमला इदारा से मुंसलिक रहे। क़याम पाकिस्तान के बाद इदारा सकाफ़त इस्लामिया से वाबस्ता हुए। तहरीक पाकिस्तान और 2 कौमी नज़रिए को क़याम पाकिस्तान से कबल जिन मुसन्नफ़ीन ने अपनी तहरीरों से उजागर किया, इनमें आपका नाम पेश है। खुसूसन कायद-ए-आज़म मौलाना मोहम्मद अली जौहर दीगर अकाबरीन के कारनामों पर इनकी तसनीफ़ अवलियत का दर्जा रखती हैं। उर्दू में कायद-ए-आज़म और लियाकत अली खान के मुफस्सल सवाने सबसे पहले
آپ نے قلم بند کیے۔ آپ 27 اکتوبر 1968 میں اس جہان فانی سے رحلت فرما گئے۔ تو دوستو یہ سفر نامہ بہت ہی خوبصورت انداز میں، بہت اچھے پیرائی میں اس کا ترجمہ جناب رئیس احمد جعفری صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں اور عام فہم، آج کل کی عام فہم جو زبان میں کیا ہے، تاکہ قاری کو سمجھنے میں دشواری نہ ہو۔ اس لیے میرا آپ سے یہ مشورہ ہے کہ آپ اس کا ضرور مطالعہ کریں، اور امید ہے آپ اس کو بہتر پائیں گے۔ شکریہ، اللہ حافظ و ناصر۔ پاکستان زندہ باد۔